हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आ जाओ। पीएम की वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करके दूंगी आपका पेपर पैटर्न क्या है। मैम पेपर पैटर्न सीरियसली आप तो मेरे को यूनिट बता दो कि ये यूनिट में छोड़ के जा सकता हूँ। मैं तो इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ बेटा, इसी चीज़ का जवाब दे रही हूँ आपको। ये वीडियो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे रेफर करेंगे। अब सबसे पहले प्रोग्राम के बच्चे बोलेंगे मैम हमारी का पेशेंस रखो, आपकी भी आएगी। पर सबसे पहली चीज़ तो आप ऑनर्स के बच्चों ये समझो कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। क्यों फिक्स रहेगा तो आप यूनिट छोड़ोगे, कोई यूनिट आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? आपका पेपर पैटर्न बेटा हर बार चेंज हो रहा है। क्यों मैम हमारा क्यों चेंज हो रहा है? मुझे तो पता है कि मेरी जो यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5, हर यूनिट जो है मेरी 18 नंबर की आने वाली है। इसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं बेटा? वही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ कि आपकी यूनिट जो है वो चेंजेस हो रही है, आपकी जो मार्क्स की वेटेज है वो चेंज हो रही है। इसकी वजह से आपको हर चीज़ करके जानी पड़ेगी। अब देखो कैसे। प्रिंसिपल द मार्केटिंग के अंदर ये आपका पेपर पैटर्न है जिसमें मैंने आपके लास्ट के 3 पेपर्स को वैल्यूएट किए। अच्छा, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा 3 पेपर आपके वैल्यूएट करे। अब देखो पहले में क्या हुआ, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहाँ से आ रहा है? आपकी यूनिट 1 से आ रहा है। ठीक है जी मैम, मार्क्स की बाइफर्केशन इंटरनली चेंज कर रही है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर के प्रेजेंटेशन कर देंगे, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 1 मेरा यूनिट 1 से आ रहा है, परफेक्ट है। अब मैम सेकेंड ईयर क्या हुआ, अगले साल आपकी बाइफिकेशन चेंज हो गई पर आपका क्वेश्चन 1 वही रहा यूनिट 1 से। फिर अगले साल क्या हुआ, आपकी बाइफिकेशन अगेन चेंज हुई। सीधा देख रहे हो 18 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। आप खुद सोच रहे हो कि कहाँ हम कुछ क्वेश्चन के 4-4 5-5 पॉइंटर याद करे जाते थे, अब 18-18 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन मुझसे पूछ लेंगे तो मुझे कितने कंप्रीहेंसिव तरीके से उसको लिख कर आना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ये चीज़ ये मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है कि अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे इतने अच्छे तरीके से लिखना है कि भाई अगर 18 नंबर का भी पूछ के आ पाए ना तो मेरे पास उसके कंटेंट की शॉर्टेज ना हो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद एक चीज़ मैम इस चीज़ से क्लियर हो गई कि यूनिट 1 तो मेरी 18 नंबर की आएगी। अच्छा जी, अब आज अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपकी जो यूनिट 2 है वो 18 नंबर की आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी मार्क्स की बाइफिकेशन के अंदर हुआ चेंज। आपके सेकंड ईयर में यूनिट 2 जो थी आपकी 10+8 के कॉम्बिनेशन के अंदर आ रही है, परफेक्ट है। पर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब आपको जो रीसेंट पेपर गया था ना लास्ट पीवाईक्यू, उसके अंदर क्या हुआ, आपकी यूनिट 1 ही 18 नंबर की आ गई क्वेश्चन 2 के अंदर। समझ रहे हो, यूनिट 1 यहाँ पे तो आ चुकी है 18 नंबर की, यहाँ पे फिर से 18 नंबर की आ गई। मतलब यूनिट 1 जो है अकेली आपकी 36 नंबर की आ गई। समझ पा रहे हो कितनी चीज़ उन्होंने चेंज करी है कि भाई आपकी यूनिट गाइडलाइंस में क्या लिखा था 18 नंबर की आएगी, 18 से सीधा डबल कर दी, 36 नंबर की यूनिट 1 आपको दे दी। अब आ जाओ उसके और पार्ट के अंदर, और पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चन थे। यूनिट 1 का एक क्वेश्चन 9 नंबर का आया, यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन 9 नंबर का आया। मतलब यहाँ पे और पार्ट के अंदर भी आपको यूनिट 1 डाल दिया। तो बेटा ये है आपका पेपर पैटर्न जो चेंज हो रहा है। आप इसके बेसिस के ऊपर ये नहीं जा सकते कि मैम मेरी यूनिट तो 18 नंबर की आ रही है, एट मैक्स अगर मैं कोई भी यूनिट छोड़ के जाऊंगा तो मेरा लॉस 18 नंबर का होगा। नहीं बेटा, आपका लॉस 2 गुना भी हो सकता है उस चीज़ से। ये चीज़ मैं आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर जिस बच्चे के मन में ये हो कि मेरे पास टाइम की कांस्टेंट है, मैं कोई भी यूनिट का छोड़ के जा सकता हूँ, नहीं जा सकते। बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपकी वो जो यूनिट आप छोड़ के जा रहे हो वो 18 की आने वाली है या सीधा 36 नंबर की आ जाएगी आपको। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? अगर मैं आपके इस वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दूँ, 18 + 9 एटलीस्ट 27 मार्क्स से आपकी वो यूनिट 1 कैरी कर रही है। मिनिमम 27 नंबर तो अटेम्प्ट करके आने ही पड़ेंगे। ये चीज़ है बेटा आपकी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 का कह रहा है मैम यूनिट 3 से क्वेश्चन आएगा मेरा, बाइफिकेशन चेंज हो सकती है पर मेरा 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा यूनिट 3 से। बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगले साल क्या हुआ था, अगले साल उन्होंने यूनिट 3 के साथ यूनिट 3 नहीं दी, यूनिट 5 जोड़ दी। तो मतलब यूनिट 3 की यहाँ पे वेटेज कितनी रहेगी, 10 मार्क्स की। यहाँ पे वेटेज जो है 18 से कम होकर कितनी रहेगी, 10 मार्क्स की। अब अगेन आ जाओ, अगेन आपके नेक्स्ट ईयर में जो अभी आपका रीसेंट पेपर गया था उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट 3 और यूनिट 2 दोनों ही दे दिए। आपका जो क्वेश्चन बना वो यूनिट 2 के ऊपर बना और चॉइस का अंदर यूनिट 3 के ऊपर बना। इसका मतलब क्या है बेटा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, सच में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा मैम अगर मैं ये सोचूं, अगर मैं ये सोच के जाऊं कि इस वाले में अगर मैं ये सोचूं लास्ट पेपर के अंदर मैं यूनिट 2 पूरी स्किप करके जाता तो मेरा कोई लॉस हो सकता था? नहीं। आप यूनिट 2 अगर स्किप भी करके जाते तो आपका कोई लॉस नहीं होता था, बिकॉज आप ऑप्शन में ये निकाल लेते और सेकंड वाले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप ये कर लेते। तो भाई आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आप कौन सी यूनिट छोड़ के जाओगे और कौन सी यूनिट करके जाओगे, बिकॉज आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आपका पेपर पैटर्न जो है बेटा फ्लक्चुएट हो रहा है। मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 और यूनिट 5 से आया। ठीक है जी, 4 और 5 से आ रहा है मेरा। फिर अगले साल क्या हुआ, आपका क्वेश्चन 4 जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 से ही आने लग गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 से आने लग गया, 5 का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा। और फिर अगेन क्या हुआ, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो यूनिट 3 से भी आया, 4 से भी आया और 5 से भी आया। अब बताओ क्या छोड़ के जाओगे, क्या रिडक्शन करा दूं मैं आपके यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आएगा वो आएगा बेटा शॉर्ट नोट्स। कोई भी आपको 5 में से 3 शॉर्ट नोट करने पड़ेंगे। अब मेजरली 18 नंबर के होता है, 6 + 6 के 6 बाइफिकेशन में आते हैं। ठीक है जी,
अब यूनिट 4 और यूनिट 5 से मेजरली पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया, यूनिट 3 और यूनिट 5 दे दी, ठीक है जी। अब उसके अगले साल क्या किया, यूनिट 4 और यूनिट 5 दे दी। तो इसका मतलब बेटा मैं अगर आपको क्रक्स दूँ इस चीज़ का, तो आप कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जा सकते। बिकॉज अगर मैं सोच के जाऊँ कि मैं यूनिट 2 छोड़ के जाती, हो सकता था, पर क्या पता अगले साल आपके पहले पेपर के अंदर 36 नंबर की यूनिट 2 ही आ जाए। समझ रहे हो? तो बेटा आपको हर चीज़ कंप्रीहेंसिव वे में करके जानी है। दूसरा पॉइंट, इस तरीके से करके जानी है कि आपकी मार्क्स की बाइफिकेशन चेंज भी हो रही है। पहले क्वेश्चन अगर 6 का भी आ सकता है, 9 का भी आ सकता है, 12 का भी आ सकता है, 18 का भी आ सकता है। आपको अपना टॉपिक हर तरीके से प्रिपेयर कर जाना है कि कितने भी नंबर का है मैं बिल्कुल बेस्ट लेकर आऊँगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको सिखा रखा है, आपको हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन थ्योरी पेपर। ये वीडियो बेटा मैं आपको अटैच भी करवा दूंगी। इसके बाद ये वीडियो आपको मस्त देख के जानी है, जिसके अंदर आपको सिखाई जाएंगी वो ट्रिप्स, वो टेक्निक्स जो कि ट्रस्टेड है, जेन्युइनली ट्रस्टेड है, और आप उनको फॉलो करोगे तो आपके आंसर की एक तो लेंथ बढ़ेगी, आंसर ब्यूटीफाई लगेगा, प्रेजेंटेबल होगा, और अच्छे तरीके से आप अपने आंसर को क्लियरली लिख कर आ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और, मैं आपको इस कम्युनिटी के ऊपर पीएम का जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मुझे लगती है, ऑथर की बुक लगती है, आपके लिए जो भी मेरी तरफ से स्टडी मटेरियल बन सकता है वो सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हो, वेल एंड गुड। अगर ज्वाइन नहीं हो तो फटाफट से अपने आपको सेमेस्टर की कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी अपकमिंग पीएम के जो वीडियोस आने वाली है आपको फटाफट से मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप नॉच हो जाए। आई होप मैं अपने मैसेज से बिल्कुल क्लियर हूँ। आपको एक चीज़ समझ में आ गई, ऑनर्स के बच्चों आपको कोई रिस्क लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, हर चीज़ करके जानी है। और हर चीज़ करके जाओगे तो बढ़िया तरीके से करके जानी है, उसके अंदर कोई भी आपका इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। बिकॉज लास्ट पेपर है आपका, कोर का पेपर, अच्छे से करके जाओ, ईजी पेपर है। और मैम पेपर के अंदर चीज़ें आसान और कैसे कर सकते हैं, आंसर को ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के जाना। इस वीडियो को मैं अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर करवा दूंगी कम्युनिटी के ऊपर। और जो भी मेरी तरफ से पीवाईक्यू मटेरियल, जो भी मेरे, अगर मुझे लगता है कि नोट्स आपके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं, आपको ईजी हो सकता है, वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो फटाफट से व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाना। बाकी बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी करते चलो। कहीं भी कोई डाउट स्टक कहीं हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट का आंसर देने की। बाकी एक चीज़ माइंड में क्लियर रखना कि मैं कुछ भी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि मेरे पेपर के अंदर वो यूनिट कितने नंबर की आने वाली है।